अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ मुदस्सिर मान। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सत्याना रोड पर। एक बहुत ही अच्छा इवेंट रिफ़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से करवाया जा रहा है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके अलावा लोगों की गैदरिंग है और स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारे साथ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मौजूद है, हम उनसे सवाल करेंगे इस इवेंट के हवाले से। अब्दुल स्टार नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं। तो हम इनसे सवाल करना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से कि ये इवेंट इन्होंने क्यों करवाया है, इसका बेसिक पर्पस क्या था, स्टूडेंट्स के लिए क्या पर्पस था, जो विजिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनके क्या पर्पस है यहाँ पे आने का। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा इस इवेंट के हवाले से कि इस इवेंट को करवाने का मकसद बेसिकली क्या है? बुनियादी तौर पे हम लोग जो एकेडमिया में हैं, आजकल ये ट्रेंड बड़ा आम है और बड़ा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज मजबूत किया जाए, ताकि एक तो स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री के नए नए रुझानात का पता चलता रहे और इंडस्ट्री खुद हमें गाइड करती रहे कि हमें किस किस्म की न्यू ब्लड किस नौईद का चाहिए। और इस लिंकेज से जितना ये मजबूत होगा उतना फ़ायदा इंडस्ट्री को भी होगा और उतना ही फ़ायदा जो है वो यूनिवर्सिटियों को भी होगा। इसी सिलसिले में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं, जैसे वन ऑफ जी। और सर मुझे बताइएगा कि इस इवेंट के हवाले से कि इस इवेंट के अंदर कोई कंपटीशंस वगैरह स्टूडेंट्स के माबैन करवाए जा रहे हैं या नहीं हो रहे, किस तरह का इवेंट है ये? बेसिकली आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस इवेंट के हवाले से? इसमें एक तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके यहाँ स्टॉल्स हैं और जिनको हम अपने तौर पर एसेस करेंगे और बाकायदा फॉर्मल प्रोसीजर है एसेसर्स की तरफ से, और उन लोगों को प्राइज़ दिए जाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारी अपनी यूनिवर्सिटी प्लस बहुत सारी दूसरी 10-12 यूनिवर्सिटी, उनके बच्चे वो अपने प्रोजेक्ट्स बना के लाएंगे। उन प्रोजेक्ट्स की यहाँ बाकायदा कॉम्पिटिशन उनका होगा और जो उनमें से विनर्स होंगे वो फॉर्मली हम देंगे, शीट्स पे देंगे और इनाम। सर मुझे बताइएगा कि इस इवेंट का आइडिया कैसे आपके जहन में आया कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आएँ, इकट्ठे हों और वो जो अपने अपने प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लोगों को दिखाएं और मेंशन करें कि टेक्नोलॉजी किस हद तक जो है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे पाकिस्तान के अंदर। तो इसका आइडिया कैसे आया? ये आइडिया तो खैर बड़ा पुराना है और यूनिवर्सिटियाँ ओपन हाउस के नाम से पहले भी अपने बच्चों को इंडस्ट्री से मुतारफ़ कराने के लिए जा करते रहते हैं, ओपन हाउस होना। लेकिन ये हम चाह रहे थे कि बड़े पैमाने पे जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज शरीक हों, फिर उसके बाद हम बाकायदा फॉर्मली एक हाल में मीटिंग करेंगे, ओपन किस्म की फोरम होगा जिसमें लोग अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो ये वही आइडिया जो ओपन हाउस की तरफ से पहले मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी करवाती रहती है अपने बच्चों को, हम उसको बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे इंडस्ट्री के रुझान से वाकिफ़ हो सकें और मज़ीद नए नए ट्रेंड सीख सकें। साइबेक्स स्कूल ऑफ प्रोफेशनल और साइबेक्स आईटी ग्रुप के डायरेक्टर हैं मोहम्मद असीस साहब। हम उनसे बात करना चाहेंगे और कि वो हमें बताएं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस है इस एक्सपो के अंदर आके और स्टूडेंट्स का कैसा जो है वो बिहेवियर है यहाँ पे, वो क्या फील कर रहे हैं, आया कि उनको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। असीस साहब मुझे बताइएगा कि इस एक्सपो के अंदर आने का बेसिकली आपका क्या पर्पज़ था? बेसिकली हम एक्सपो में हमने स्टॉल यहाँ पे लेके आए, हम अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आए। हमारा मकसद यहाँ पे ये था कि हम स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर सकें अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट के बेहतर फ्यूचर के लिए जो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं वो हम स्टूडेंट्स के पास लेके आए ताकि स्टूडेंट को पता लग सके कि फैसलाबाद में किस किस लेवल पे आईटी में काम हो रहा है, किया जा रहा है। और मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे रिस्पांस कैसा मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से? आपको स्टूडेंट्स आके विजिट कर रहे हैं, आपके स्टॉल के ऊपर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यहाँ पे कि इनके स्टॉल्स के ऊपर काफ़ी रश है और स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं साइबेक्स के बारे में और इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अभी हम इनसे बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि आप मुझे बताइए कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स ने दिया है। स्टूडेंट्स
ने बताया है कि दे वांट टू लर्न समथिंग, दे वांट टू वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो हैं उनके हमारी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, हमारे कोर्सेज के रिलेटेड वो बता रहे हैं हमें कि दे वांट टू डू समथिंग इन फ्यूचर, दे वांट टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर एंड दे वांट टू लर्न समथिंग टू बी समथिंग इन फ्यूचर। ये भी हमारे साथ मौजूद है GCW यूनिवर्सिटी की तालबात। इनसे पूछते हैं कि वो उनका क्या प्रोजेक्ट है, वो क्या लेकर आई हैं प्रोजेक्ट, और इस तरह के इवेंट्स को वो किस तरह से देखती हैं। बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किड शेल ऐप लॉकर ऐप है। इसके ऐप के थ्रू आप अपने मोबाइल के डिफरेंट ऐप्स को असेस करके उनको लॉक कर सकते हैं। इसकी मेजर फंक्शनलिटी ये है कि आप इसमें अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन लगा सकते हैं कि कोई अनऑथराइज पर्सन इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। और इसके अलावा इसका जो दूसरा मेन फीचर ये है कि आप इस ऐप के आइकन को हाइड कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना लगे कि आपने इस ऐप के थ्रू बाकी ऐप्स को लॉक किया होगा। बाकी जो इस इवेंट की बात है, मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स ज़रूर होने चाहिए क्योंकि ये बच्चों को प्रमोट करते हैं, बच्चों को इन्हेंस करते हैं। जैसे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, बाकी और भी बहुत से लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, यहाँ पे लोगों के रिव्यूज़ लेके बहुत सी दूसरी कंपनी से भी मिलने का मौका मिला है, तो ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए। IEE जो है वो क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली ये IEEE जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट लेवल पे हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में स्टूडेंट ब्रांचेस हैं जिसके अंदर टेक्निकल प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और IT से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी फील्ड के मुतालिक टेक्निकल नॉलेज पता लगे। उसी के अंदर हमने ये इवेंट क्रिएट किया जो कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के लिए हमने यहाँ पे सारा एक्सपोजर अरेंज किया है। बिल्कुल सही। और सर यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको कंबाइन किया है, तो कैसा रिस्पांस देख रहे हैं स्टूडेंट्स? एक प्रैक्टिकल लाइफ और एक थ्योरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ पे इकट्ठे करने का मकसद क्या था और रिस्पांस कैसा आया? से आप देखें, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो हमारा थोड़ा सा बाकी दुनिया के मुल्कों से पीछे रहने की वजह यह है कि आजकल जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अपने प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में इंप्लीमेंट करवाते हैं। हमारे यहाँ वो गैप जो है बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स यहाँ से जब ग्रेजुएट होकर जाते हैं तो उनके पास नॉलेज तो होती है लेकिन वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती जो इंडस्ट्री उनसे रिक्वायर करती है। और मीनवाइल इंडस्ट्री के पास जब स्टूडेंट जाता है वो भी उनकी भी ये शिकायत होती है कि आपने स्टूडेंट्स को वो स्किल्स नहीं दी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम चाह रहे थे कि बिफोर ग्रेजुएशन उनके दरमियान एक लाइसेंस बन जाए जिससे स्टूडेंट्स को पता लगे कि उन्हें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए और इंडस्ट्री उनको गाइड कर सके इस मामले में। तो ये स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री को करीब लाने के लिहाज से ये इवेंट जो है हमने इस लिहाज से अरेंज किया है। सर बहुत अच्छा इवेंट है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से रिस्पांस कैसा रहा आपके इस इवेंट के हवाले से? डेफिनेटली काफ़ी हमें एफर्ट करनी पड़ी है उसके लिए, क्योंकि आम तौर पे हमारे इंडस्ट्रीज को भी, जो मेजॉरिटी हैं, कुछ बीच में एक्सेप्शन हैं, उनको अभी तक इस चीज़ का इतना ज़्यादा नहीं है एहसास कि यही स्टूडेंट्स हैं और यही हमारे ग्रेजुएट्स होंगे जो कल को उनकी इंडस्ट्रीज़ में आकर उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ जो है ज़्यादातर प्रोडक्ट की मार्केटिंग की तरफ और कस्टमर जो है वो ड्राइव की तरफ उनका ध्यान होता है, लेकिन जो एक टेक्निकल पर्सन है जिसने वो प्रोडक्ट बनानी है उसकी ग्रूमिंग की तरफ ज़्यादातर लोगों का अभी तक ध्यान नहीं है। लेकिन हम होपफुल हैं क्योंकि हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है, पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हमें एक दफ़ा उनको ब्रीफ करना पड़ा है, उनको बताना पड़ा है कि इस इवेंट की आउटकम में आपको क्या एडवांटेज होगा, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज है वो विदाउट, आपको पता है, बेनिफिट, या कोई भी इंसान हो विदाउट बेनिफिट कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मोर देन 25 जो है यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के लोग आए हैं, IT हाउसेज से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, कुछ कंसल्टेंट्स आए हैं और सबका रिस्पांस जो है वो बड़ा पॉजिटिव है और आई होप तो के लोगों को एडवांटेज हो रहा है आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है IRIS के नाम से, उस हवाले से हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं मोनीबा, जो कि UET से हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इस इवेंट में आके इनको कैसा लगा और यहाँ से क्या सीखा और क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो आयरस की सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो इंडस्ट्री एक्सपो करवाया है, इन्होंने ईसोस को, पीटीसीएल को, ये जो इंडस्ट्रीज़ इनवाइट किए हुए हैं, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, लाइक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी होता है, हमारे यूईटी का भी है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे एक्सपोज जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो इन लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं स्टॉल्स वगैरह। सेकेंडली IEEE का, क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट है, तो इतना जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है, जो इनकी लाइक आई थिंक अप टू मार्क है इनका। और जो इन्होंने कैंपेन की है, इनके एम्बेसडर जैसे आए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में आके, इन लोगों ने कैंपेन की थी। IEEE के जो मोहसिन भाई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इसमें। और मॉड्यूल जो इन्हें टेक्निकल नॉन टेक्निकल ढाले हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट इवेंट में फ्लॉज होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे इसमें कोई फ्लॉ नहीं नजर आया। इट्स अप टू द मार्क, इट्स अप टू द एक्सपेक्टेशन। इवेंट है जिसका नाम आयरस है, वो सजाया गया है। इसका क्रेडिट जिस बंदे को जाता है, हम उससे बात करते हैं, जो कि फैसलाबाद कैंपस IEEE रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चेयर हैं। सर, सबसे पहले तो मोहसिन अली साहब, आप ये बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं FM 94 एंड बिजॉन TV का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस इवेंट को लाइव कवरेज दी और हमारे इवेंट को इस काबिल समझा कि उनको लाइव कवरेज दी जाए। उसके बाद मैं अपने इवेंट के हवाले से बताता चलूँ कि हमारी जो IEEE की ब्रांच रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 2017 में ये ओपन हुई थी। उसके अंदर बहुत सारे हमने इवेंट करवाए, बहुत सारी IoT वर्कशॉप करवाई हैं हमने अपने ऑडिटोरियम में। तो ये आइडिया हमारे जहन में काफ़ी देर से चल रहा था कि क्यों ना हम एक ऐसा इवेंट करवाएं जिसमें इंडस्ट्री के लोगों को और स्टूडेंट को आपस में इंटरेक्ट करवाया जाए, ताकि इंडस्ट्री वाले लोग जो चीज़ एक्वायर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से, वो उनको मिले। और स्टूडेंट्स जो हमारे ग्रेजुएट होकर जाते हैं, यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि आगे जाके इंडस्ट्री में उनको क्या काम करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस इवेंट के अंदर हमने एक प्लेटफॉर्म एक्चुअली स्टूडेंट्स को और इंडस्ट्री को प्रोवाइड किया है कि जिसमें इंडस्ट्री वाले एक तो अपनी इंडस्ट्री के जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको आपस में डिस्कस करें और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि हमें इंडस्ट्री में क्या चीज़ रिक्वायर है, और वो इसको ओवरकम करके अपना जो है फीडबैक लिख सकें। अभी हम बात करते हैं GC कॉलेज फॉर वुमेन की तालबा से, जो कि बताएंगे कि वो कौन सा प्रोजेक्ट लेकर आई हैं और कि ये किस तरह से काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकर है। ये जो है सन को ट्रैक करता है, जहाँ पे इसको हाईएस्ट इंटेंसिटी मिलती है सन की, उस तरफ ये मूव करता है। इसमें हमने फोर्स की मूवमेंट्स हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो जिस तरफ ये ज़्यादा सन को ट्रैक करता है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ मूव करता है। एक पैनल को मूव करने के लिए हमारे पास 2 मोटर्स यूज़ होती हैं। इसमें हमने पुली सिस्टम के थ्रू 2 मोटर्स के ज़रिए हमने पैरेलल 10 पैनल्स को मूव करवाया है। उससे ये होता है कि जो फिक्स सिस्टम है हमारे पास, अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ फिक्स सिस्टम चलता है, तो ये फिक्स सिस्टम से 35% मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये अगर हम देखें इंडस्ट्री लेवल पे, ये बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है, और ये मतलब हमारे पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला है उसको ये कम करेगा। कैरियर इंस्टीट्यूट का स्टॉल यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग IT कोर्सेज और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स करवाते हैं, और यहाँ पे आज हम आए हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि हम उनको बता सकें दैट कैरियर इंस्टीट्यूट इज़ ऑफरिंग सम वेरी गुड डिस्काउंट्स एंड वेरी गुड कोर्सेज फॉर देम फॉर देयर फ्यूचर ट्रेनिंग। इवेंट का एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वेरी गुड ऑडियंस इज़ अवेलेबल एंड वी आर एंजॉइंग आवर टाइम, एंड इट्स अ वेरी गुड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिफा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट।
अभी हम मौजूद हैं NTU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वाजिद साहब के पास, जो कि हमें बताएंगे ये कौन सा मॉडल लेके आए और वो ये किस तरह का काम करता है। बिस्मिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली है और मैं हूँ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से। बेसिकली हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी हमारा बेस्ट इवेंट है कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो आर्मी के लिए भी काम कर रही है और भी बहुत सी चीज़ों के लिए काम कर रही है। हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं वीव डिज़ाइन के लिए। वीव डिज़ाइन में क्या है कि मोस्टली जो वीव होती है वो होती है प्रिंटेड, यानी कि हम अपनी पिक्चर्स वगैरह जो लामा इकबाल की हमने पिक्चर लेके आए हैं वो ज़्यादातर होती है प्रिंटेड वगैरह हम पिक्चर्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये हम लेके आए हैं स्पेशल धागों से बना के, यानी कि वीव करके लेके आए हैं। उसके बाद हम कंपोजिट्स लेके आए हैं जिसकी स्ट्रेंथ हाई है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। बहुत से मेटल्स होते हैं जिसकी जो स्ट्रेंथ उसकी कम होती है लेकिन वेट उसका हाई हो जाता है, और बहुत सी प्रॉपर्टीज हमें ऐसी अचीव करनी पड़ती है। आर्मी जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कर रहे हैं हम, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में क्या चाहिए होता है कि हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है बुलेट को रोकने के लिए। उसके साथ साथ हमें चाहिए होता है लो वेट चाहिए होता है, जिसके लिए हम कंपोजिट यूज़ करते हैं, यानी कि फाइबर जिसमें कार्बन फाइबर यूज़ करते हैं, पॉलिस्टर यूज़ करते हैं, डेनिमा यूज़ करते हैं। इस तरह के फाइबर यूज़ करके हम उसको वीव करते हैं स्पेशल तरीके से, और फिर हम उसको कंपोजिट लगा के एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका मेन मकसद ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ हाई होती है और वेट लो होता है। हमारे साथ मौजूद हैं IEEE के जनरल सेक्रेटरी जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सर IEEE के बारे में पहले थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें, और ब्रीफ करने के बाद इस इवेंट के हवाले से बताएं कि आप लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पे आना। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये मौज़ूबाना अंदाज में एक सवाल पूछा है, और इसका सबसे बेसिक मकसद और मतलब मैं आपको बता दूं कि IEEE इज़ लाइक अ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, और स्पेशली इट्स डजंट मीन कि ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का ही सिर्फ इंस्टीट्यूशन है। बाकायदा इसमें इलेक्ट्रिकल के लोग, केमिकल से रिलेटेड लोग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोग, मैकेट्रॉनिक्स फील्ड से लोग, और काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी जो कि 40 के अराउंड फील्ड्स हैं उसमें से लोग मौजूद हैं, जो कि फील्ड्स के लोग मौजूद हैं जो कि इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन अदा कर सकते हैं। लेकिन मेजर पर्पस जो इसका है वो है सर्विंग ह्यूमैनिटी थ्रू टेक्नोलॉजी, कि अपनी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में रहते हुए आपने इंसानियत और ह्यूमैनिटी की खिदमत कैसे करनी है। एक्चुअली दिस इज़ एक्चुअल मोटिव एंड मोटो ऑफ IEEE। और दूसरा ये सवाल कि मेरा स्पेशली कैसा रहा यहाँ पे आना मेरे लिए, इट इज़ रियली अ प्लेजेंट मोड फॉर मी टू बी ओवर हियर फ्रॉम लाहौर। So I feel that this kind of activities and events are more effective and brilliant type of activities for the students to empower their skills to work in the future in a more effective way, to have a sense of competition among the students. So I think this kind of competitions, having connections with the academia and industry, you can see around there are a number of industries are coming over here. So it's the best kind of activity where the academia, students and faculty member and other kind of industry members are over here. They can interact with each other, they can see the innovations of each other. So this is one of the things that the success of this activity, that all the kind of stakeholders are over here to discuss the ideas, to share their achievement, to share their values. So this is what the society need actually. So I wish you all best of luck for this kind of activity, and I am really grateful that you guys are invited me over here to see and to comment and to recommend few changes and few alteration if there is needed in your technology. So it's a pleasure for me. Thank you very much. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर साहब, जो कि IEEE कम्युनिकेशन लाहौर सोसाइटी के चेयर हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और इस इवेंट को कैसा पाया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपका? मुझे बड़ा अच्छा लगा। लाहौर से मैं आने का मकसद ही ये था कि मैं स्टूडेंट्स जो हैं, जो उनमें पोटेंशियल है वो मैं देख सकूं। माशाल्लाह मुझे स्टूडेंट में बड़ा पोटेंशियल नज़र आया है कि स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए हुए हैं, इंडस्ट्री की बड़ी अच्छी प्रेजेंस है। और मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है तकरीबन फैसलाबाद की जो है 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो बड़ा एक हेल्दी एक्टिविटी जो है मेरे ख्याल में यहाँ पर हो रही है। और मेरे ख्याल में ऐसी एक्टिविटीज़ आगे फ्यूचर में होनी चाहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैंने जो है अभी लास्ट ईयर जो है दिसंबर में यूईटी के अंदर जो है ना ब्रेनिक कंपटीशन एक लॉन्च किया। उसके अंदर जो है ना मैंने 4 कैटेगरीज रखी। उसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कंपटीशन भी था, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कंपटीशन भी था, गेमिंग कंपटीशन भी था और पोस्टर कंपटीशन भी था। और उसमें भी जो स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। और मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है ना उसी तरह का इवेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री भी मौजूद है। देखिए मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट जो है इंडस्ट्री और एकेडेमिया को आपस में जोड़ने के लिए बड़े अच्छे हैं। मेरे ख्याल में वो ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। और इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ। और मैं डॉक्टर साहब जो माशाल्लाह इरफान साहब हैं, इन्होंने काफ़ी एफर्ट की है। और आप सब बच्चों ने यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उन्होंने काफ़ी एफर्ट की है। और मैं मेरे ख्याल में अगले साल भी इंशाल्लाह जो है अगर ये इस तरह का इवेंट करेंगे और बुलाएंगे मैं लाजमी आऊँगा। बिल्कुल सही सर, आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस के इस खूबसूरत इवेंट को कवरेज देने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिफा इंजीनियरिंग कॉलेज फैसलाबाद के तलबा व तालिबात और उनके असातिज़ा और उनके प्रिंसिपल और डॉक्टर इरफान साहब और अब्दुस्तार नईम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज से 5 साल पहले जब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस ने इंजीनियरिंग कॉलेज का आगाज़ किया तो उसमें मुझे इस पंजाब पाकिस्तान जो इंजीनियरिंग काउंसिल है उसकी तरफ से विज़िट के बाद न सिर्फ इजाज़त दी गई बल्कि मुझे अप्रिसिएशन लेटर दिया गया कि इससे ज़्यादा अच्छी लैब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। लिहाजा बहुत सारे कॉलेजेस, कॉमसॉफ वगैरह और दीगर इदारों ने हमें बाकायदा रिटन लेटर भिजवाए कि आप हमारे स्टाफ को अपनी लैब देखने का मौका दें। तो हमने उनको वेलकम किया और रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इस इंजीनियरिंग कॉलेज की लैब आज भी फैसलाबाद में नंबर 1 है। लिहाजा जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि फाइनल ईयर के तलबा आज के इवेंट में जब मैं देख रहा था कैंप लगे हुए और बच्चे तो वो बता रहे थे कि हम इसी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और हमें मुख्तलिफ इंडस्ट्री ने हायर कर लिया है, मुख्तलिफ कंपनीज ने हायर कर लिया है। तो इससे मुझे बड़ी खुशी है कि अगर तलबा प्रॉपर मेहनत करें, असातिज़ा मेहनत करें तो आज भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा और तालिबात को आखिरी सेमेस्टर में जॉब्स भी मिल सकती हैं और वो अपने आप को मसरूफ कर सकते हैं। तो आज के इस इवेंट में मुझे खुशी है, ये एक इल्मी ताउन भी है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को बजाय एक दूसरे से हसद करने के हमें अपने तलबा की बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिश रहना चाहिए। इसमें जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसमें कॉमसेट, इसमें एनएफसी, इसमें 8 यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त इस इवेंट में शामिल हैं। मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुख्तलिफ कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ का जिन्होंने बाकायदा यहाँ अपने वो स्टॉल लगाए हैं और हमारे बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप, मैं भी चाहता था और असातिज़ा भी, और हमने ये बाकायदा मीटिंग करके इस इवेंट का आगाज़ किया है कि हमारे बच्चे जानें, समझें, देखें, लर्न करें। और इससे पहले कंप्यूटर साइंस वालों ने 3 दिन का प्रोग्राम किया है, उसमें भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथिया और तलबा ने हिस्सा लिया है। और उससे पहले फिर ये बिज़नेस फेस्टिवल जिसका फैजुल्लाह कबोका साहब ने उसका इफ्तिताह किया, उसमें उन्होंने हमारे जो मार्केटिंग कैसे की जाती है, बिज़नेस कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट साइंसेज के तलबा ने एक दिन गुजारा। और ये उसी का नतीजा है कि हर डिपार्टमेंट चाहता है कि हम अपना कुछ दिखाएं अमली दुनिया के अंदर। तो ये इंजीनियरिंग काउंसिल ने, इंजीनियरिंग कॉलेज ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया है। मैं सारे स्टॉल्स पे गया हूँ
और मैं बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ, कॉलेज के प्रिंसिपल अब्दुस्तार नईम साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इसकी